हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन 1st Jan 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सानिका 1st Jan 2016 को डिसाइड करती है कि उसे 10 रुपए सेव करने हैं। उसके अगले दिन वो 11 रुपीज सेव करेगी और उसके अगले दिन 12 रुपीज, और ऐसे करते करते वो कब तक करेगी? 31st December 2016। तो 31st December 2016 को उसके पास टोटल कितनी सेविंग हो जाएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सानिका's डेली सेविंग्स ऑफ 2016 आर एज फॉलो। फर्स्ट डे कितने करेंगे? 10, नेक्स्ट डे 11, नेक्स्ट डे 12, उसके नेक्स्ट डे 13। वो ऐसे पूरे ईयर भर सेव करेगी। तो हमें पता है द अबव सीक्वेंस इज एन एपी। सो देयरफॉर ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 10 है। इनमें का कॉमन डिफरेंस है 1, और ऐसे वो 366 डेज तक सेव करेगी। टोटल ईयर में 2016 जो ईयर है वो लीप ईयर है, इसलिए एन जो है वो आएगा 366। सो पुट दिस टू फाइंड टोटल सेविंग्स। वी नो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू n/2 in bracket 2a plus in bracket n-1 into d. So put these values. What we will get? S366 equals to 70,455. Therefore, Sanika's total saving on 31st December 2016 would be 70,455. Next question. Question number 2. A man borrows ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installments. Each installment being less than the preceding one by ₹40, find the amount of first and last installment. देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी है, वो 8,000 रुपए उधार लेता है और बाद में उन 8,000 रुपए को 1,360 रुपीज के इंटरेस्ट पे 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो रीपे करने के लिए एग्री होता है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। और जो हर एक जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है? पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए कम है। मतलब सपोज आज अगर वो 100 रुपए भरता है तो अगले इंस्टॉलमेंट में वो 60 रुपए भरेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट वो कितना देगा वो फाइंड करना है। तो देखिए सपोज वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए भरता है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी भरेगा? ए प्लस माइनस डी। माइनस क्यों है? क्योंकि ये पहले से जो है वो 40 रुपए कम भर रहा है, इसलिए क्या आएगा? ए प्लस माइनस डी। और उसकी नेक्स्ट क्या आएगा? a प्लस -2d। तो ऐसे ही सो ऑन वो इंस्टॉलमेंट भरेगा। तो देखिए यहाँ पे द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी। अमाउंट रिपेड इन 12 इंस्टॉलमेंट। जो टोटल अमाउंट है वो 12 मंथ्स में उसको भरनी है, तो वो 12 इंस्टॉलमेंट भरेगा। तो टोटल अमाउंट उसको कितनी भरनी पड़ेगी? जितनी अमाउंट उसने बोरो की है और उस पे जो वो टोटल इंटरेस्ट भर रहा है वो।
तो वो क्या हो जाएगा 8000 प्लस 1360. So we get S12 equals to 9360. यहाँ देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं 12 है और ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40. तो डी क्या हो जाएगा -40. तो हमारे पास n है 12, d है -40 और S12 है 9360. Now put these values in this formula. हमारा फॉर्मूला क्या है Sn equals to n/2 in bracket 2a plus in bracket n-1 into d. यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास Sn की वैल्यू है, n की वैल्यू है और d की वैल्यू है और हमें क्या फाइंड करना है a की वैल्यू फाइंड करना है. तो आप रखिए यहाँ पे और सॉल्व करने पर हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी a equals to 1000. तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. हमें पता चल गया वो कितना भरेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज. अभी हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है. तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Tn equals to a plus in bracket n-1 into d. तो हमें T12 दैट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है. हमें यहाँ a की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू मालूम है और d की वैल्यू मालूम है. यहाँ पे पुट कीजिए तो आपको मिलेगा T12 दैट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट, वो T12 इक्वल टू 560 इतना भरेगा. Therefore amount of the first installment is ₹1000 and that of the last installment is 560 rupees. Next question, question number 3. Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year he invested ₹5000. In the second year ₹7000. In the third year ₹9000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सचिन जो है वो एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया है. फर्स्ट ईयर में उसने 5000 इन्वेस्ट किए, सेकेंड ईयर में 7000 इन्वेस्ट किए, थर्ड ईयर में 9000 इन्वेस्ट किए एंड सो ऑन. फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years. तो हमें क्या फाइंड करना है कि उसने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 12 years में. तो देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन ईच ईयर एज फॉलो 5000, 7000, 9000 एंड सो ऑन. देखिए ये जो है ये एपी है जो 2000 से बढ़ रही है. The above sequence is an AP. Therefore, A equals to 5000, D जो है कॉमन डिफरेंस वो है 2000 और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है कितने ईयर के लिए कर रहा है वो 12 ईयर के लिए. तो therefore N equals to 12 है. So put these values A, D and N की वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखिए. सो यू विल गेट S12 इज इक्वल टू 1,92,000. सो देयरफॉर द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 years is ₹1,92,000. Question number 4. There is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. देखिए क्वेश्चन है There is an auditorium with 27 rows of seats. एक ऑडिटोरियम है वहां 27 rows of seats है. Okay, there are
20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने सीट्स है? 20 सीट्स है। सेकेंड रो में 22 सीट्स है। थर्ड रो में 24 है, एंड सो ऑन। सो फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। हमें क्या फाइंड करना है कि 15th रो में कितनी सीट्स होगी, एंड आल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। और हमें ये भी फाइंड करना है कि ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितने हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ सीट्स अरेंज्ड रो वाइज आर एज फॉलो। कैसे अरेंज की हुई है? फर्स्ट रो में है 20 सीट्स, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 है, एंड सो ऑन। सो द अबव सीक्वेंस इज एन AP। देयरफॉर A इक्वल्स टू 20 है, D इक्वल्स टू 2 है, एंड N इक्वल्स टू 27 है। क्यों? N क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ रोज। अब हम लोग निकाल लेंगे कि 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स है। तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये वाला, Tn इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू D। सो देयरफॉर T15 क्या होगा? T15 इक्वल्स टू 20 प्लस इन ब्रैकेट 15 माइनस 1 इंटू 2। इफ यू सॉल्व यू विल गेट T15 इक्वल्स टू 48। मतलब 15th रो में टोटल 48 नंबर ऑफ सीट्स रहेगी। चलो अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। Hn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू D। सो हमें यहाँ n की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, और D की भी वैल्यू मालूम है। सो वी कैन गेट S27 इक्वल्स टू 1242। Therefore, total seats in the auditorium are 1242. Now question number 5. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया एक वीक में मंडे से सैटरडे तक। और रीडिंग्स जो है वो AP में है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखिए मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है उनका सम वो है ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो हमें दिया है, वो कितना है? माइनस 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें फाइंड करने का है, फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज। जो दूसरे जो 5 डेज है उसमें टेम्परेचर कितना रहेगा। तो देखिए जो टेम्परेचर है यहाँ जो है वो AP में है। तो मंडे को मान लेते हैं A डिग्री सेल्सियस है, तो ट्यूसडे को कितना होगा? A प्लस डी, वेडनेसडे को A प्लस 2D, थर्सडे को A प्लस 3D, फ्राइडे को A प्लस 4D एंड सैटरडे को A प्लस 5D। और यहाँ हमें वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है जो है माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। Let the temperatures from Monday to Saturday in AP be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and A plus 5D.
तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है, द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर इन दोनों का सम ट्यूसडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो देखिए a प्लस 5d दोनों साइड है, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं। प्लस a यहाँ पे है, प्लस a यहाँ पे है, वो भी कट हो जाएंगे। तो बचेगा d इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमें d जो है दैट इज कॉमन डिफरेंस, वो मिला -5 डिग्री सेल्सियस। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है कि वेनसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ वेनसडे कौन सा है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे ये वाला है। ये जो टेम्परेचर है वो है -30 डिग्री सेल्सियस। सो हमें कंडीशन मिलती है a प्लस 2d इक्वल्स टू -30 डिग्री सेल्सियस। नाउ पुट d equals to -5 in this equation and solve this. What you will get? You will get the value of a. a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई है और d की वैल्यू भी मिल गई है। तो हम लोग बाकी के सभी जो डेज है उनका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो a जो है ये हो गया हमारा मंडे का टेम्परेचर। तो मंडे का टेम्परेचर कितना मिल गया, -20 डिग्री सेल्सियस। नाउ a प्लस d वो होगा ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो गया, -25 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही a प्लस 2d हमें वेडनेसडे का दिया हुआ है, ये हो गया थर्सडे का, फ्राइडे का और सैटरडे का टेम्परेचर। सो देयरफॉर टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days आर -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 and -45 डिग्री सेल्सियस। Let's move on to the next question. Our next question is, on the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Okay. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in the third row 3 trees, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. देखिए एक हमें ट्रायंगुलर लैंड है, ओके, ट्रायंगुलर लैंड में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया है। फर्स्ट रो में 1 ट्री प्लांट किया है, सेकेंड रो में 2 ट्रीज, थर्ड रो में 3 ट्रीज एंड सो ऑन। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। 25 रोज जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे वो हमें निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज नहीं है, यहाँ पे ट्रीज है, ओके, प्लांटेड रो वाइज आर एज फॉलो। फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3 एंड सो ऑन। द अबव सीक्वेंस इज एन AP. सो देयरफॉर A इक्वल्स टू 1 है, D इक्वल्स टू 1 है एंड N जो है 25 रोज है। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, what you will get, S25 equals to 325. So total number of trees in 25 rows are 325. Thanks for watching.